केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। जाति जनगणना के फैसले के बाद भी मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। एक तरफ जहां बीजेपी ने इसे बड़ा कदम उठा बताया, तो इस मसले को लेकर विपक्ष और खासकर कांग्रेस बड़ा चुनावी मुद्दा बनाती रही है। अब इस पर क्रेडिट की होड़ भी देखने को मिल रही है। विपक्ष के नेता इसको लेकर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। जातिगत जनगणना के फैसले के बाद कांग्रेस कार्यालय के बाहर राहुल गांधी के पोस्टर लगाए गए। वहीं आरजेडी ने पटना में पोस्टर लगाकर आरजेडी प्रमुख लालू यादव और पार्टी नेता तेजस्वी यादव को बधाई दी है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर राहुल गांधी के पोस्टर देखिए, उन पोस्टरों पर लिखा हुआ है कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। और इतना ही नहीं, आगे लिखा गया है कि कहा था ना मोदी जी को जाति जनगणना करवानी ही पड़ेगी, हम करवा कर रहेंगे। वहीं जाति को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। वहीं जाति जनगणना को लेकर कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है। आगामी जनगणना में जाति जनगणना को रूप दिया जाएगा। इसके आगे और उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आने वाले जनगणना में जाति का एक कलम रहेगा, जाति जनगणना को रूप दिया जाएगा। अब तक आजादी के उपरांत जितने भी जनगणना हुए हैं, किसी में भी ये व्यवस्था नहीं थी। लंबे समय तक देश की शासन में कांग्रेस पार्टी रही। कांग्रेस पार्टी कभी भी इसकी पक्ष में नहीं रहा। नेहरू जी के समय से राजीव गांधी जी तक सभी समय में उनकी दृष्टिकोण आरक्षण के प्रति, वंचित वर्गों के प्रति, विशेष करके पिछड़ों के प्रति नकारात्मक रही है। किसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक दबा के रखा था? किसने 2010 की मंत्री समूहों में जाति जनगणना को स्वीकृति करने के बाद सर्वे में उसको बदला? कभी भी भारत सरकार की अधिकारी है जनगणना करना। कुछ राज्य सरकार ने कुछ प्रयास किया था, कुछ विषय ध्यान में आया था। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। इसके कारण देश में सामाजिक न्याय का, सामाजिक समरसता का और विशेष करके वंचित वर्गों के कल्याण के लिए, उनके अधिकार के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता निकले। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। अपने एक्स पोस्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठाई थी, जिसके सबसे मुखर पक्षधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी रहे। अब मोदी सरकार ने आगामी जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है। ये सही कदम है, जिसकी हम पहले दिन से मांग कर रहे थे। Anyway, the Rahul Gandhi ji, myself and all our party people started demanding 3 things. One is caste-based census. Second is that Article 15(5) should be implemented to have a reservation for SC, ST and OBC in private institutions, because government institutions, public sectors, they all are going. They are purchased by some corporators and corporate companies, and that jobs have gone, and no jobs are available for SC, ST and other backward classes. Therefore, we demanded 15(5) should be implemented in government. So government can implement in our private institutions. This is second. The third is our one more point. Third, this caste census, this 15 and cap of 50% should be removed. Unless you remove 50% cap, you are not going to get reservations for backward classes. वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और पीसी में राहुल ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया और इस फैसले के पक्ष में पूरा समर्थन देने की बात कही। हालांकि उन्होंने एक शर्त भी रख दी। क्या कहा उन्होंने, वो भी सुन लीजिए। ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम
इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था। हम इसको वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है। वहीं सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भी बयान दिया है और दावा किया है कि सपा बहुत लंबे समय से जाति जनगणना कराने की मांग कर रही थी। पूरी बात एक बार सुनिए। समाजवादी पार्टी बहुत लंबे समय से जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही थी। आज उस मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। ये देश के दलितों और पिछड़ों की जीत है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी भागीदारी हो। जातीय आधार पर जनगणना के बाद देश के दलितों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को और कमजोर वर्ग के लोगों को उनका न्याय, अधिकार, हक और सम्मान मिलेगा। वहीं कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भी बयान दिया। उन्होंने क्या कहा है एक बार सुनिए। उनका पिछला बयान भी काफी सुर्खियों में था। कास्ट वाइज सेंसस की घोषणा सेंट्रल मिनिस्टर वैष्णो जी ने की, इसका हम स्वागत करते हैं। सच तो यह है कि ये काफी दिनों से हमारी मांग थी। राहुल जी ने संघर्ष करके इस मांग को कंटिन्यूस स्क्रीनिंग की बात की थी कि हर समाज को उसको अधिकार मिले, ये विशेष रूप से ओबीसी समाज को ये अधिकार मिले और उनके आरक्षण का भी जो प्रॉब्लम हो वो भी सॉल्व हो। सवाल यही आता है कि हमने जब हमारी सरकार थी सेंट्रल में, मनमोहन सिंह जी साहब ने इसका सेंसस करवाया था। 2011 तक इसका सेंसस पूरा हुआ था। फिर भी ये सेंसस को लागू करने के लिए, इस सेंसस को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें लाएगी और उसका विरोध पुरजोर से अभी की सरकार ने किया था। और ये मांग को बार बार बीजेपी ने भी और बहुत सारे सेंट्रल मिनिस्टर ने भी इस मांग को ठुकराया था। आज अगर इसमें कास्ट वाइज सेंसस की घोषणा करते तो हम लोग दिल से पूरा इनका स्वागत करते और ये केवल ये सेंसस करके इसका इम्प्लीमेंट भी हो। नहीं तो अभी सेंसस करने के पीछे बार बार विरोध करने के बाद भी अगर केंद्र सरकार ये सेंसस करना चाहती है तो इसके पीछे मकसद केवल बिहार चुनाव नहीं होना चाहिए। बिहार के चुनाव को निकालने के लिए कास्ट वाइज सेंसस करो, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो ये इससे ओबीसी के जितने भी पॉपुलेशन है उसके पॉपुलेशन के मुताबिक उनको उसका हक मिलना चाहिए। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव ने भी इस पर अपनी बात रखी। मैं सबसे पहले तो राहुल जी को बधाई देना चाहूंगा और उनके साथ समविचार रखने वाले उन सभी लोगों को जो बार बार इस बात को उठा रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि सरकारें जो बजट के पैसे को खर्च करें वो इस बात को जान के खर्च कर सकें कि समाज का कौन सा वर्ग है जो पीछे रह गया। इसलिए वो बहुत जरूरी था जातिगत जनगणना होना। 1931 में हुआ था, उसके बाद 2012 में हुआ, उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हो पाए और लगातार ये मांग उठ रही थी कि जातिगत जनगणना से समाज में जो पीछे रह गए हैं, किन कारणों से पीछे रह गए हैं, वो क्या भौगोलिक हैं, क्या वो सामाजिक हैं, क्या वो आर्थिक हैं, क्या वो परंपरागत हैं, रूढ़िवाद है उसमें, क्या कारण है कि देश का कोई हिस्सा विशेष पीछे रह जा रहा है। आप एक ही शहर में रह रहे हैं लेकिन कोई पीछे है, कोई आगे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बात कुछ और है, कोई समाज विशेष तो पीछे नहीं रह जा रहा। वो बिना जनगणना के संभव ही नहीं था पता करना। एक देश में रहते हैं, एक जिले में रहते हैं, एक राज्य में रहते हैं, एक देश में ही हम लोग रह रहे हैं, लेकिन अंतर किसी और कारण से तो नहीं है। तो इसलिए जातिगत जनगणना और मुझे संतोष है इस बात का कि अंततः न्याय की जीत हुई। राहुल जी ने न्याय यात्रा के दूसरे चरण में इस बात को विशेष रूप से उठाया था जब वो मणिपुर से मुंबई तक उन्होंने न्याय यात्रा निकाली थी। और मैं समझता हूं कि देश को इस निर्णय के बाद सही परिणाम मिलेंगे।
खैर, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि महिला आरक्षण की तरह इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने 27 निर्दोष निहत्थे लोगों की हत्या कर दी। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि पीएम मोदी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पीओके को वापस लाने के लिए हमले का ऐलान करेंगे। ध्यान भटकाने के लिए पीएम मोदी जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बधाई भी दी। उन्होंने कहा, मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री को बधाई और धन्यवाद देता हूं और तेलंगाना में ऐतिहासिक जाति जनगणना को लागू करने में उनके नेतृत्व के लिए उनकी सराहना करता हूं। बीजेपी से सवाल भी पूछा। एक बयान में कहा कि मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि यह जनगणना कब शुरू करेंगे और ये कब खत्म होगा, इसका डेटा देश के सामने कब आएगा, इसकी टाइमलाइन क्या है। इसके आगे क्या कुछ उन्होंने और कहा, वो भी सुनिए। कास्ट सेंसस हो ताकि ये मालूम हो सके कि कौन सी कास्ट डेवलप हुई है, कौन सी कास्ट अंडर डेवलप है, और दूसरा ये है कि फॉरवर्ड कास्ट में कितने वो लोग डेवलप हुए, कितने उसमें डेवलप नहीं हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है एफर्मेटिव एक्शन के लिए और इस देश में इंसाफ करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 27% पे आप ओबीसी का रिजर्वेशन रोक दिए हैं, ये नाकाफ़ी है। और कास्ट सेंसस ही इस चीज़ को साबित करेगा कि बैकवर्ड कास्ट इस देश में कितने पीछे हैं, कितना उनसे नाइंसाफ़ी हुई है। तो हम बीजेपी से डिमांड करते हैं कि आप बार बार ये बोलते कि आप क्या बोले, विकसित भारत बोलते, जनधन बोले, फिर आप 370 निकाल दिए, ये सब चीज़ें आप बातें करें, मगर कास्ट सेंसस के ऊपर हमेशा आप पीछे हटते थे। और जब कास्ट सेंसस का डिमांड शुरू हुआ तो खुद प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स बोले कि बटेंगे तो कटेंगे, और इस तरह की वाहियात बातें होती थी। मगर कास्ट सेंसस करना ज़रूरी है। हम बीजेपी से जानना चाहेंगे कि आप क्या इसको शुरू कब करेंगे। देखिए, सेंसस शुरू होना है तो कास्ट सेंसस होगा। आपको बता दें कि जनगणना 1951 से हर 10 साल के अंतराल पर की जाती है, लेकिन 2021 में कोरोना महामारी के कारण जनगणना को टाल दिया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर को भी अपडेट करने का काम बाकी है। अभी तक जनगणना की नई तारीख का आधिकारिक तौर पर ऐलान भी नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जनगणना के आंकड़े 2026 में जारी किए जा सकते हैं। इसमें वक्त भी लग सकता है। इससे भविष्य में जनगणना का चक्र बदल जाएगा, जैसे 2025 से 35 और फिर 35 से 45। जनगणना के आंकड़े सरकार के लिए नीति बनाने और उन पर अमल करने के साथ साथ देश के संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम होते हैं। इससे न सिर्फ जनसंख्या बल्कि आर्थिक स्थिति सहित कई अहम पहलुओं का पता चलता है। विपक्ष में कांग्रेस समेत तमाम सियासी पार्टियां जाति जनगणना की मांग करती रही हैं, ताकि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल संख्या का पता चल सके।